30 बरस घर में रहे ना रहे बराबर, मध्य के 12 बरस जंगल में परम मंगल की साधना करते रहे और अंत के 30 बरस तक वस्तु का स्वरूप सारे जगत को समझाते रहे। बस इतनी ही उनकी जीवन गाथा है। शिकायत ये है लोगों की कि उनकी जीवन में विस्तार नहीं है, कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी जो आश्चर्य पैदा करती हों और जगत को सुनाई जाए। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव था और हर विद्वान के दिल में एक बात आ रही थी कि मैं भी भगवान महावीर पर एक किताब लिखूं। मैंने भी लिखी और विद्वानों ने लिखी, लेकिन एक समस्या सबके सामने थी कि लिखें क्या। भगवान महावीर के जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो लिखने लायक हो। इसके लिए एक सेमिनार यहाँ ग्रीन हाउस है अशोक मार्ग पर, उसमें बुलाया था आचार्य तुलसी की सानिध्य में और 75 विद्वान सारे देश के इकट्ठे हुए थे और सब अपने आलेख लिख लिख के लाए थे। मैं भी उसमें शामिल हुआ था। मैंने एक आलेख लिखा था कि भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान क्यों नहीं। सब ये कहते थे, सबने ऐसा रखा कि नहीं है तो विद्वानों का काम है कुछ यहाँ वहाँ से घटनाएं इकट्ठी करके, कुछ राम के जीवन से, कुछ कृष्ण के जीवन से और जोड़ जाड़ के भगवान महावीर का जीवन भी बढ़िया रास रंग से भरा हुआ बना दिया जाए। कुछ ने ऐसा किया भी, एक उपन्यास लिख दिया भगवान महावीर पर, वैशाली का राजकुमार। और महावीर की वो दशा की जो आज के कॉलेजी लड़कों की भी नहीं होती है। माने वो सब राग रंग के कार्यक्रम, लड़के लड़कियों के प्रेम कथा जो भी है वो सब उस किताब में भर दी। जो बाल ब्रह्मचारी जगत से विरक्त, जिसे रंच मात्र भी इस राग रंग में कोई रुचि नहीं थी, उसके जीवन को राग रंग से भर दिया। मैं किताब का और लेखक का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि व्यर्थ में ही आपको रुचि अरुचि पैदा हो। सब ने अपने अपने तरफ से बात रखी और उस सभा में भी ये बात आई। जब मेरा नंबर आया तो मैंने ये बात कही कि रिसर्च का विषय तो ये होना चाहिए कि भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान क्यों नहीं है। नहीं है ना, आप कह रहे घटना प्रधान नहीं है, तो रिसर्च का विषय ये होना चाहिए क्यों नहीं है। ऐसा हुआ क्यों जब और तीर्थंकरों का घटना प्रधान था। ऋषभदेव के जीवन में घटनाएं भरी पड़ी हैं। तो मैंने उस पर जो लेख लिखा था उसमें एक वाक्य लिखा था कि राम के जीवन में एक शादी एक ऐसी घटना है कि जिसके जीवन में घट जाती है, उसके जीवन में दुर्घटनाओं का एक लंबा सिलसिला चालू हो जाता है। सौभाग्य से भगवान महावीर के जीवन में वो घटना नहीं घटी, इसलिए आगे घटनाओं का सिलसिला चालू नहीं हुआ। राम के जीवन में वो घटना घट गई थी तो फिर देखो घटना ही घटना है। वनवास, जंगल, लंका कांड, अरण्य कांड, कितने कितने युद्ध, 2 बार सीता को वनवास, और जो हुई कहानी, यानी रामायण 700 पेज की बन गई
और भगवान महावीर की कहानी लिखने के लिए हमें 70 पेज लिखने में पसीना छूट रहा है, क्योंकि घटना प्रधान है ही नहीं। तो घटना प्रधान क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दुर्घटनाओं को ही घटना मानते हैं। कोई अच्छी चीज हो उसे घटना ही नहीं मानते हैं। उनका जन्म कल्याणक नहीं हुआ था, उनका गर्भ कल्याणक नहीं हुआ था, उनका दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ था, ये घटनाएं नहीं हैं। लेकिन हम तो इनको घटनाएं ही नहीं मानते हैं। दीक्षा लेके वे जंगल में गए थे, इसको हम घटना नहीं मानते हैं। और सीता और राम को घर से निकाल दिया गया था, वनवास दिया गया था, तो उसको हम घटना मानने को तैयार हैं। अरे भाई, अच्छी घटनाएं भी तो घटनाएं हैं। एक तीर्थंकर के जीवन में जो घटनाएं घटनी चाहिए पंच कल्याणक, वो तो घटी ही थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, राग का घटना कोई घटना नहीं है, तो उनके जीवन में से राग देश घटे थे कि नहीं घटे थे? रागी से वीतरागी हो जाना, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो जाना, साधारण मनुष्य से भगवान हो जाना, ये कोई घटनाएं नहीं है। ये तो ऐसी घटनाएं हैं जिससे आत्मा परमात्मा बन जाता है, लेकिन हम उन्हें घटना मानने को तैयार नहीं हैं। हमें तो चाहिए कि सीता का अपहरण हो जाए, एक रावण हो और क्या क्या हो, समझ लीजिए। जब तक कोई खलनायक नहीं हो, है ना, तब तक हमें कोई कहानी जैसी ही नहीं लगती है। दुर्घटनाओं को ही घटना माने तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं पुण्य के उदय से घटित होती हैं कि पाप के उदय से? आप सोचो भाई, पाप के उदय से होती है ना। सीता का अपहरण हुआ, राम को जितने जंगल में कष्ट भोगने पड़े, तो ये कोई पुण्य के उदय से भोगने पड़े होंगे या पाप के उदय से? अभी धर्म की चर्चा एक तरफ रखो, क्यों कि साहब ये पुण्य की बातें ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं पुण्य से ही बात शुरू कर रहा हूँ। तो पाप के उदय से दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। तो किसी व्यक्ति के दुर्घटनाएं जीवन में नहीं घटी तो उसका क्या अर्थ है? कि उसके पाप का उदय नहीं है, वो पापी नहीं है, वो धर्मात्मा है, यही अर्थ होता है ना। तो इसमें महावीर का क्या अपराध है कि उनके जीवन में घटनाएं नहीं घटी? हम इस बात के लिए रो रहे हैं कि उनके जीवन में घटनाएं क्यों नहीं घटी। अरे लोग कहते भाई बचपन में तो घटती ही हैं। बचपन में किसके घुटने नहीं टूटते, किसके दांत नहीं टूटते? उपद्रवी होते हैं ना बालक, कुछ ना कुछ उधम करते हैं, तो ऐसा होता ही है। तो महावीर के जीवन में भी घटी होंगी जब वे बच्चे होंगे, लेकिन आचार्यों ने लिखी नहीं। क्यों नहीं लिखी? तो इस पर रिसर्च होना चाहिए कि आचार्य भी तो रूखे थे, उन्हें भी तो राग रंग में कहाँ रस था। नागा बाबा क्या लिखते हैं? फिर और तीर्थंकरों की क्यों लिख दी उनने? राम की क्यों लिख दी? वे भी तो मोक्ष गए। अरे भाई, हमें गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी कि उनके जीवन में घटना की प्रधानता क्यों नहीं है। किसी को घटनाओं की, दुर्घटनाओं की ही विशेषता देखनी हो तो भगवान महावीर के जीवन के पूरे भवों में जाके देखो। मारीच से लेके महावीर तक की कहानी पढ़ो, भील से लेके भगवान तक की कहानी पढ़ो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन में कितनी दुर्घटनाएं घटी थी। अब इस भव में नहीं घटी है? तो क्या गजब हो गया? क्या दुर्घटनाएं घटती रहना चाहिए था? कि नहीं, बचपन में तो दांत तो टूटते ही हैं। अरे भाई, जो पेड़ पर चढ़ता है वहाँ की डाली टूटने पर गिरता है, उसके दांत टूटते हैं।
जो ऊधम करता है, दौड़ता है, उचकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसके घुटने फूटते हैं। भगवान महावीर बिल्कुल शांत बालक, ना किसी पेड़ पर चढ़ना, ना किसी दौड़ धूप करना, ना किसी को मारना पीटना, बिल्कुल वैराग्य परिणति से संपन्न। उनके दांत कैसे टूटे? उनके आप बोलिए कैसे उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटें? और राज्य की पूरी सुरक्षा, सब तरह के कोई धाती नहीं, तो घर में तो दुर्घटनाएं घटने का कोई सवाल नहीं था। क्यों? घर में भी दुर्घटनाएं घटती हैं, जंगल में घटती हैं पाप के उदय से, और घर में घटती हैं पाप भाव से। राजाओं के मन में पाप आ जाता था, राजकुमारों के मन में पाप आ जाता था, तो किसी दासी को ही नहीं छोड़ते थे। तो वहाँ दुर्घटना घटेगी कि नहीं? उनका अपहरण तो वहीं हो जाता था बेचारियों का। उनकी सील की रक्षा तो उन राजमहलों में भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन भगवान महावीर के राजमहल में भी कोई दुर्घटना उनके साथ नहीं घटी, और जंगल में भी नहीं घटी, क्योंकि पाप का उदय हो तो राजमहल में घटती है, पाप भाव हो तो राजमहल में घटती है। मन में पाप आ जाए ना, खोटा भाव, तो चाहे जिसको पकड़ लें महिलाएं दासियों को, और मन में पाप का उदय आ जाए तो जंगल में घटती हैं। अब उनके जीवन में न पाप कर्म का उदय था और न पाप भाव था, न राजमहल में घटी और न जंगल में घटी। यानी इसमें आश्चर्य की बात क्या है? हमको इस बात का दुख क्यों हो रहा कि उनके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं घटी? उनका एक शांत जीवन था, वैराग्य से भरा हुआ ओतप्रोत जीवन था, इसलिए उनके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं घटी। फिर भी हमारे पंडितों ने तो माना ही नहीं, कुछ न कुछ घटनाएं तो चेप ही दी, घबराना नहीं, शांति से पूरी बात सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा साहित्य का नियम है कि कोई भी महापुरुष हो जिन्हें भगवान नाम देना हो, दिया है ना सबको बहुतों के नाम, तो उनके लिए दो घटनाएं तो हर एक लोग जोड़ ही देते हैं। कौन सी? एक ये दिखाने के लिए कि वे बहुत संयमी थे, बहुत धर्मात्मा थे, उनके जीवन में पाप भाव नहीं था, दूसरे की माँ बहन को खोटी निगाह से देखना वो नहीं जानते थे। इसके लिए वे ध्यान में बैठाएंगे उन्हें और कुछ देवांगनाओं को लाके नचाएंगे, चाहे वो नीलांजना हो चाहे और हो, वे आएंगी सुरग की देवांगनाएं और नाच नाच कर उनको रिझाएंगी और उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, और अंत में वो भ्रष्ट नहीं होंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उनके राग नहीं था। ये सिद्ध करने के लिए कि उनके जीवन में राग नहीं था, खोटा भाव नहीं था, कैसे सिद्ध करें बोलो? कुछ ना कुछ चाहिए तो सिद्ध करने को, तो उनके जीवन में कोई राग भाव नहीं था, ये बताने के लिए देवांगनाओं को खूब नचाएंगे और अंत में उनके परीक्षा में पास हो जाएंगे। वो सारी देवांगनाएं हाथ पैर जोड़ेंगी और उस दिन के उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा और छोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। इस तरह एक घटना तो है। और दूसरी एक वे जंगल में ध्यान कर रहे होंगे, है ना, और बस आएंगे राक्षस, पत्थर बरसाएंगे, आगी लगाएंगे, ये करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। और तो एक सी घटनाएं होती हैं। हर एक के नाटक खेलना हो तो ये दृश्य बने बनाए तैयार रहते हैं, और फटाफट वो शुरू हो जाता है। देखो भगवान महावीर का पंचकल्याण कोई करने को तैयार नहीं है, और आदिनाथ का सब करने को तैयार है। क्यों भैया? क्यों?
कम से कम एक नीलांजना का नृत्य तो देखने को मिलेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब एक नेमिनाथ भी चल पड़े हैं, क्यों? उनमें तो राग रंग दिखाने को क्या है, वे तो भाई बैरागी हो गए ना, शादी तक नहीं की, फेरे भी नहीं पाड़े, लेकिन हमारे पंडितों ने निकाल लिया रास्ता। अभिनंदन जी, आप नहीं घबराना, आपसे नहीं कुछ कह रहा हूं, तुम नहीं सही, तुम्हारे साथी सही, उनने रास्ता निकाल लिया। नेमिनाथ की बारात निकालेंगे, क्यों? और उसमें एक बहुत बढ़िया जुलूस, लंबा लंबा, रास्ते में लोग खाना खिलाएंगे, वे कराएंगे 4 घंटे का, एकदम राग रंग के पोषण के लिए बढ़िया। क्या करेंगे? राजुल के माँ बाप की एक सभा लगाएंगे, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना, उनने भी तो लाखों रुपया दिए हैं, तो उनसे भी कहलाएंगे वहाँ के राजकुमार अच्छे हैं, वहाँ के राजकुमार अच्छे हैं, वहाँ की राजधानी उनका बेटा अच्छा है। आता जाता तो कुछ है नहीं, नाराज मत होना। वो ऐसे ऐसे राजाओं के नाम लेंगे जो उस काल में हुए ही नहीं और ऐसे राजा जो उस काल में हुए थे उन्हें पता ही नहीं है। एक कमरे में बैठ के और संवाद लिख दो, फटाफट लिख देंगे कि वो राजा अच्छा है, वो स्वास्थ्य उसका कमजोर है, उसका ये है, उसका ये है, इसका ये क्या है। खेल तमाशा करते कि नहीं करते? मेरा कहने का मतलब वो राग रंग के लिए स्थान निकालेंगे। अब महावीर को बेचारे में क्या है, उसमें कहीं निकालने की गुंजाइश ही नहीं है। ना देवांगनाओं को नचा सकते हैं, क्यों? इसलिए ना जो महिलाएं हमारी हैं ना पूजा पाठ में बैठने वाली, ना उन्हें कुछ मजा आता है, थोड़ा बहुत नाचने का मौका उन्हें भी तो मिलना चाहिए, और ना पुरुषों को आता है, स्वाहा स्वाहा करते रहते। अरे भाई तीर्थंकर का है की बात है, तो तीर्थंकर के में वैराग्य नहीं होगा तो किसके में वैराग्य होगा? फिर किसका बताएंगे हम? इसमें दुख की क्या बात है कि तीर्थंकर का जीवन घटना प्रधान नहीं है, चाहे वो वन में हो चाहे जंगल में हो, एकदम शांत प्रकृति के। और जैसे कि मैंने कहा कि पूरब में तो कितने कितने दुर्घटनाएं उनके साथ घटी ही हैं। ये सारा जगत दुर्घटनाओं को भी घटना मानता है और फिर कहता है कि भगवान महावीर के जीवन में कोई घटनाएं नहीं है, तो लिखें क्या? हमारे लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। उपन्यास लिखना है तो थोड़ा सा राग रंग तो उनमें उसमें होना, कहानी लिखनी है, काव्य लिखना है तो उसमें श्रृंगार रस का वर्णन तो चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान महावीर का जीवन, वर्तमान जीवन एकदम शुद्ध और सात्विक है। अब मैं कहता हूँ तुमको यदि राग रंग ही देखना है तो पूरब भव में जाके देखो, तो वहीं पर उस सभा में ही उन्होंने कहा कि पूरब नहीं, गप्पें सी लगती हैं, आचार्य ने लिख दिए कुछ भी। अभी ये लोग किताबें लिखेंगे जिन्हें हमारे तीर्थंकरों के पूरब भव की कहानियाँ गप्पें जैसी लगती हैं। बोलो, अब धर्म उनके लेख से और उनके भाषणों से चलेगा, और जो ये सलाह करेंगे कि राग रंग लगाओ उसमें। अरे भाई, ये पूरब भव का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? ये महत्व है कि हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, हैं, जैनी अजैनियों से, अजैनी जैनियों से घृणा करते हैं ना, और किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। तो हमारी उन कहानियों में क्या लिखा कि एक आदमी हिंदुस्तान से मरकर और पाकिस्तान में पैदा हो गया। अब तो तुमको तो बहुत बुरा लगता है, वो पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया, वो पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो वैसा है। अरे भाई, जो तुम्हारे हृदय में पाकिस्तानियों के प्रति इतना द्वेष है, वे उस द्वेष को कम करना चाहते हैं कि जो तुम आज अपने बेटे को भड़का रहे हो पाकिस्तान के विरुद्ध, उन्हें मारने की कह रहे हो, बम फेंक दो ऐसा बोल रहे हो,
कल तुम मर गए, पाकिस्तान में पैदा हो गए, वो तुम्हारा बेटा तुम पे ही बम फेंकेगा, सोच लो। यानी वो ये बताकर कि ये कोई परमानेंट नहीं है कि तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी ही रहोगे। ये तो अपने शास्त्रों में आता है ना, इतनी बातें तो आपने सुनी होंगी ना, ये मैं समय साथ नहीं सुना रहा हूँ, ना कोई गाथा सुना रहा हूँ, लेकिन ये तो आपने सुनी है ना कि वो यहाँ से मर के वहाँ हो गया, ये दिल्ली से मर के लाहौर हो गया, तो लाहौर पाकिस्तान हो गया ना। तो वहाँ हमको घृणा नहीं करना चाहिए किसी दूसरे देश वाले से, अहिंसा का वातावरण रखना चाहिए, ये शिक्षा नहीं मिलती है। और अपने यहाँ ये लिखा है कि देव मर के कुत्ता हो जाता, और कुत्ता मर के देव हो जाता है। अब हमारे विद्वान कहते हैं नहीं, देव को कुत्ता मत बनाओ, हमको ये अच्छा नहीं लगता, तो कुत्ते को देव बना दें। हाँ बना दो तो कोई खास बात नहीं है। अरे भाई कि तुम कुत्ते के साथ जो कुत्ते जैसा व्यवहार करते हो, वो कह रहे एक कल कुत्ता मर के सेठ होगा और तुम मर के कुत्ते होगे, और तुम उसके घर में रहोगे कुछ खाने पीने, वो डंडा मार मार के तुम्हें भगाएगा। क्यों? कुत्तों से इतनी घृणा क्यों करते हो? एक कुत्ता सेठ बन सकता है, तो ये बताकर किसी से हम घृणा का व्यवहार नहीं करें। सब आदमी समान हैं, पशु पक्षी भी जीव हैं। ये शिक्षा मिली कि नहीं मिली इस कहानी से? जो प्रभव की गप लगती ना तुम्हें, गप ही सही, लेकिन इससे कुछ सीखने को तो मिला, कुछ हमारे जीवन में सदव्यवहार तो आया। तो इसको वो तो चाहिए ही नहीं, इसको तो राग रंग चाहिए, नाचना गाना चाहिए, ये आना चाहिए, तो वहाँ भी बैठ के पाप कमाए, ये चाहता है। तो ये ऐसा नहीं है। तो भगवान महावीर का जीवन दुर्घटना प्रधान नहीं है, राग रंग का पोषक नहीं है। अपने यहाँ तो कहते हैं कि जैन धर्म राग रंग का पोषक नहीं है, वीतरागता का पोषक है। देखो अभी अभी की ताज़ी बात है, एक लड़का लड़की जिनकी शादी 3-4 साल पहले हुई थी अपने जैनियों में ही, अपने नज़दीकी। तो ये लड़का तो है जैन और लड़की है दक्षिण भारत की अय्यर। अय्यर माने ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन अय्यर एक जाति है ना, फलाने अय्यर। लड़की अय्यर की और लड़का जैन। अभी वो हमारे पास आए, सेक्रेटरी में संयोग में आए, तो मिले, साथ साथ रहे। तो उनने बताया कि लड़की ने बताया कि मैं तो अय्यर हूँ। कोई बात नहीं है, क्या कि देखो अभी क्या रहा नहीं कुछ, सब बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? अय्यर से शादी कर ली तो बिगड़ गया। अय्यरों से घृणा नहीं करो, वो जैनियों से घृणा नहीं करो। मनुष्य ने जो हमने छोटे छोटे बाड़े बना लिए हैं ना, कितने कितने बाल उगा लिए हैं, खंडेलवाल, अग्रवाल, जयसवाल, इतने इतने बाड़े उगा लिए हैं। ये एक जैन, एक कम से कम एक जैन जाति तो रहने दो। जैन में तो जैनों से तो घृणा नहीं करो। हमने जाति के आधार पर किन किन आधारों पर क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। तो ये हमारे पूर्व भव की जो कहानियाँ हैं, उसमें तो ये लगा कि गाय मर के और वो एक शेरनी हो गई। क्यों? तो वो कोई किसी से घृणा नहीं करे। कोई मर के कुछ भी हो सकता है, मरने के बाद हो सकता है, तो मरने के पहले नहीं हो सकता। जैन धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए जगह नहीं है। यदि वो लड़की अय्यर से जैन बन गई तो क्या नुकसान होगा? तो हम तो उसको भ्रष्टता मानते हैं, वो भ्रष्ट हो गया है। तो हमारे शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं। क्यों? कि कौन से कहाँ, किस राजा ने किसे शादी की, उसने किससे की, उसने उससे की।
तो ये जो है ये चीज़ें हमसे हटाती हैं। ये वर्तमान योग के जो कहानी किस्से हैं, जैसे तुम कहानी किस्से कहते हो, उनने हमारे लिए एक बहुत मार्मिक चीज़ सिखाने की कोशिश की है। तो उन चीज़ों को देखो आप पूरा प्रभव में। ऋषभदेव के सगे पोते, देखो अब समझना उस व्यक्ति को कि जो तीर्थंकर का पोता और चक्रवर्ती का बेटा मारीच था ना, और इतने अच्छे परिणाम कि अपने दादा के साथ दीक्षा ली। ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो उनने भी दीक्षा ले ली, बाप ने नहीं ली, भरत चक्रवर्ती ने। और उसके बाद 96,000 शादियां करी भरत चक्रवर्ती ने, आप जानते हैं। ये आपको मालूम है कि जब भरत चक्रवर्ती की 96,000 शादियां हुई थी तब वे कितने वर्ष की उम्र के थे? ये कोई को पता नहीं होगा, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। उनकी कुल उम्र कितनी थी? 84 लाख पूरब की है, 83 लाख पूरब की। वो 83 लाख पूरब की आयु अब मेरे जो पूरब मूरब मेरी समझ में नहीं आते, तुम्हारी में आते हैं। तो मैं ज़रा बताता हूँ सरल करके। अपन तो गणित सीखते हैं ना, तो उसमें समझ लो 1 लाख पूरब माने 1 बरस है ना। तो कितने हुए? 83 बरस के, माने उनकी कुल उम्र 83 बरस की थी। माने 83 बरस में आदमी उसमें बुजुर्ग होकर के गुजर जाते थे। और जब वे राजा बने थे तब 63 लाख पूरब के हो चुके थे। हाँ, 83 में 63 वर्ष के हो गए थे, जवान थे के बुढ़े। सोचो आप, पढ़ा ही नहीं किसी ने ढंग से, हम क्या करें, तो बुढ़े हो गए थे। और उसके बाद चक्र रत्न प्रकट हुआ है। ये तो सुना होगा आपने कि 3 कहानियां एक साथ चलती हैं। खबर आती है कि भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और भरत चक्रवर्ती को वो क्या हुआ, वो चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, है ना। 3 समाचार एक साथ आए। और शादी 63 जो 13 क्या कितनी जो शादियां होती हैं वे चक्रवर्ती रत्न प्रकट होने के बाद होती हैं। तो वे 96,000 शादियां 63 कुल 83 वर्ष की उम्र और 63 वर्ष की उम्र के बाद हुई है। कितना राग रंग, बाप में कितना राग रंग, और बेटा ने दीक्षा ले ली। बोलो कौन महान था, किसको महान माने, किसकी पूजा करें? ये 2 बिल्कुल घटना साथ साथ है ना, सबको पता है, किसी को पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी कहानियां हैं। अब देखिए कि बे भरत चक्रवर्ती तो उसी भव से मोक्ष गए, और वो अरबों वर्ष तक संसार में डोले। वो दीक्षा मारीच, वो महावीर हुए ना तीर्थंकर। ये महावीर की कहानी है ना, तो महावीर की सुना रहा हूं ना, और कहानी सुना रहा हूं ना। अब आप सोचो कि तुम किसको महान मानो, जिसने वो दीक्षा ली ऋषभदेव के साथ, वो कि जो अभी शादियां करने निकला, वो युद्ध जीतने निकला, भरत जा करके ऋषभदेव के ही दिव्य ध्वनि का सुनकर लौट के आया, और 60,000 वर्ष को लड़ने को निकल गया। और लड़ने को निकल के गए थे तो ऐसे ही नहीं गए थे, अब तो लड़के क्यों गए हैं तो नाश्ता नाश्ता बांध के ले गए हों, झंझट में। पूरा राजमहल साथ में जाता है, सारी रानियां साथ में गई थी। आप समझे ना, माने पूरे राग रंग में 60,000 वर्ष तक। आदि पुराण पढ़ो, बड़े दादा ने सरल भाषा में लिख दिया है, उसे पढ़ो, आपको मालूम पड़े कहानी क्या है। इसको तो बे कहानियां सुननी है, तो ये पूरब भव में चले जाओ मारीच की, तो ये सारी कहानियां सुनने वाले मालूम। चक्रवर्ती हुए, नारायण हुए, बीच में
कई ऐसे पद धारण किए उनने, और नरक निगोद में भी गए। कब? ऋषभ देव से लेकर महावीर के बीच में। लेकिन इसको ये लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि महावीर का जीवन जितना सपाट है, सीधा है, सात्विक है, समझे ना, उनका सिद्धांत उतने ही गूढ़ हैं, गंभीर हैं और गहराई से समझने लायक हैं। आरंभ के, मैंने कहा था ना, आरंभ के 30 बरस घर में रहे ना रहे बराबर है। क्या मतलब? वहाँ जहाँ रहते हैं, बच्चे रहते हैं तो ऊधमबाजी होते हैं, खेलते हैं, कितना उपद्रव होते हैं, तो लोग शांति से बैठ नहीं पाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप रेल के डब्बे में बैठे हों और वहाँ पर दो चार आदमी बच्चों वाले बैठे हों, तो आप शांति से यात्रा नहीं कर सकते। वो उपद्रव करेंगे, ऊधम करेंगे। आपकी मूछी होंगी तो आगे मूछें खींचने लगेंगे, टोपी होगी तो टोपी खींच लेंगे, कपड़े मपड़ों पर बैठ जाएंगे, तो आगे बैठे पेशाब कर देंगे। पर कुछ लोग इतने शांत होते हैं, बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं मूर्ति जैसे, और बातें करते हैं तो मीठी मीठी, आपका मनोरंजन करते हैं, आपका समय कट जाता है, पता ही नहीं चलता यात्रा कब होगी। ऐसे दो तरह के लोग तो आपने देखे कि कैसी कैसी प्रकृति के, वे नरक से आए हैं वो चंचल प्रकृति के होते हैं, लड़ाकी की प्रवृत्ति होते हैं। जो स्वर्ग में से आए हैं, स्वर्ग जाने वाले हैं, मुख जाने वाले हैं, वे अच्छी प्रकृति के होते हैं। दोनों ही होते हैं ना उसमें। तो उससे यही तो सिद्ध होता है कि महावीर के भव में कम से कम महावीर एकदम अच्छी प्रकृति के थे। तो इसमें दोष क्या है? ये उनके जीवन के बारे में मैं आपसे बातें करता हूँ कि उन पर हमने कुछ ना कुछ घटनाएं थोप दी। कौन कौन सी? 2 घटनाएं बताई ना अभी। कौन सी थी? एक तो वे देवांगनाएं आएंगी और कुछ दुष्ट लोग आएंगे टगाने के लिए, मारने पीटने के लिए, जिससे वे सिद्ध करते हैं कि उन्हें गुस्सा नहीं आया, वे राग में मस्त नहीं हुए, इसलिए वे वीतरागी और वीतद्वेषी थे। अब देख लिए कि भाई बिल्कुल रूखी तो नहीं चलेगी कहानी, तो 5 घटनाएं तो हमने जोड़ी ही नहीं। अब समझना, घबराना नहीं, पूरी सुन लेना आप। अभी अपन 8 दिन हैं, सब बातें करेंगे। कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ भी सकते हैं आप, यदि आप लोग चाहेंगे तो समझ में अपन चर्चा के लिए भी रख लेंगे। तो उनने कहा 5 नाम, उनके नाम भाग्य से 5 थे। कौन कौन थे? वर्धमान, सनमति, वीर, अतिवीर और महावीर। तो अब बताओ कि क्यों ये नाम कैसे थे? तो कहे सार्थक नाम थे, माने ये ऐसे ही नहीं रखे थे कि हमने किसी काले कलूटे आदमी का नाम गोरेलाल रख दिया है। माने सार्थक थे, जैसे गुण थे वैसे ही नाम थे, जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तो क्या कहा कि वर्धमान, कि वर्धमान उनका एक नाम था, सबसे पहले रखा था वर्धमान। तो आपसे मैं कहता हूँ कि वर्धमान नाम उनका सार्थक है क्या? बढ़ते तो वे हैं जो छोटे हों, जो पहले ही पूरे बढ़ चुके, अब वे क्या बढ़ेंगे? तो भगवान महावीर तो अपने आप में परिपूर्ण थे, वीतरागी सर्वज्ञ थे, केवल ज्ञानी थे, जितना बढ़ना था बढ़ गए थे। अब कोई बढ़ना ही नहीं था, तो उनका वर्धमान नाम का क्या मतलब? उसका अर्थ होता निरंतर बढ़ने वाली प्रकृति के। वर्धमान माने बढ़ने वाले। तो जो महावीर पूरे बढ़ चुके, उन्हें वर्धमान कहने का क्या मतलब? दूसरा नाम है सन्मति। सन्मति का क्या अर्थ होता है? अच्छी बुद्धि जिनकी है, खोटी बुद्धि नहीं है, सन्मति। तो ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। सुना आपने? तो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, और वो 2 प्रकार का होता है, सन्मति और कुमति। अब वे भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे क्या मति ज्ञानी?
ये तो केवल ज्ञानी थे ना, अपने महावीर भगवान केवल ज्ञानी थे ना, अपन सब मानते हैं। तो केवल ज्ञानी को मति ज्ञानी कहना और फिर सुमति कहकर हम जैसे बहुत बड़ा उपाधि दे दी उन्हें। केवल ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, लोकालोक के सारे पदार्थ उसके ज्ञान में प्रति समय झलकें, उसका नाम है केवल ज्ञान। और मति ज्ञान वो भी छोटा मोटा, बस जैसे आप हमें भी है मति ज्ञान, तुम्हें भी मति ज्ञान है। मति ज्ञान तो सबको है, अनादि से है। जब निगोद में थे तब भी थे भाई साहब मति ज्ञान, जब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली थे तब भी मति ज्ञान तो था। तो केवल ज्ञानी को मति ज्ञानी नाम देना और फिर उसी कहना है बहुत बड़ी बात थी कि एक मुनिराज ने उन्हें देखा तो उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर के देखने मात्र से समाधान हो जाता है। तो मुनिराज ने उन्हें देखा दूर से। गृहस्थ अवस्था में मुनिराजों को तीर्थंकर नहीं मिलते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भी किसी को नमस्कार नहीं करते, फिर मुनिराजों को नमस्कार नहीं करेंगे और मुनिराज भी गृहस्थों को नमस्कार नहीं करते, तो वे उन्हें नहीं करेंगे, कौन किसको करेगा। तो मिलते ही नहीं है साथ में। जब तक वो दीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक मुनिराजों का मिलना ही नहीं होता। तो कहते दूर से देख के उनकी शंका का समाधान हो गया, तब से उनका नाम सन्मति रख दिया। एक आदमी की शंका का समाधान हो गया तो आपने नाम रख दिया, और समोसरण में बैठकर लाखों लोगों के जीवों की शंका का समाधान किया, उसकी बातें ही नहीं करते। फिर और लगा वीर अतिवीर बहुत ताकत वाले। बस खत्म करूँगा जल्दी, ज़्यादा नहीं है भैया, विकल्प मत करो ज़्यादा, आपको मज़ा आएगा भविष्य में तो लंबा भी करूँगा नहीं आएगा तो फिर मैं संक्षेप में कर दूँगा, और क्या है मेरे को। तो कहते पोथी 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा मौका लगे तब तैसी दी खो। चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने भी एक हाथी ने उपद्रव किया, बाजार में दुकानों को तोड़ मोड़ डाला, देखा लोगों पैरों से कुचल दिया, सबने बहुत कोशिश की लेकिन हाथी को काबू में नहीं कर पाए। तो महावीर आए और उन्होंने हाथी को काबू में कर दिया, तो उनका नाम रख दिया अतिवीर महावीर। क्यों? क्या भाई, एक जानवर को बस करने से कोई अतिवीर हो जाता है, महावीर हो जाता है? तो ये महावत तो 24 घंटा बस में रखता है उसे, हैं? महावत समझते हैं ना, 4th क्लास कर्मचारी, वो उसे 24 घंटा 12 महीना अपने कब्जे में रखता है, तो उसे दो ना महावीर की उपाधि। इनने एक हाथी को, पशु को काबू में कर लिया, इसमें कौन सी महावीरता है? हो सकता है कि एक बालक राजकुमार को हाथी में बस करना कोई बड़ी बात हो, और जनता ने तब उनको किया होगा जब वो बच्चे थे, और तब उन्हें हाथी को बस में किया था, तो उन्हें महावीर की उपाधि दी होगी। जब अपन लोग पढ़ते हैं ना, तो अपन को भी बहुत पुरस्कार मिलते कि नहीं मिलते हैं? अच्छा कि नंबर आ जाते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कितने कितने क्लास हो जाते कि नहीं, तो उस वक्त अच्छे लगते हैं। अब तुम 60-70 वर्ष के हो जाओ और फिर कहोगे तुम सेकंड क्लास पास हो गए, अब आप लड्डू खिलाओ तो नहीं कोई खिलाएगा। तो महावीर के लिए एक हाथी में बस करना, एक सांप को बस में करना और उन्हें ये उपाधियां दे देना, समझदारी का काम है। सपेरे हमेशा सांपों को बस में रखते हैं और महावत हमेशा हाथियों को बस में रखते हैं। यदि उपाधि देनी है तो सपेरों को दी जानी चाहिए, हैं, और महावतों को दी जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने महावत को और किसी सपेरे को वीर अतिवीर की उपाधि नहीं दी। तो ये जो उपाधियां उनको दी गई और नाम रख दिए गए, ये भी कौन सी उनकी महिमा को बढ़ाते हैं? लेकिन हमको वही बच्चे देते, सांप को बस में कर लिया। ऐसे क्यों? ये सांप और हाथी का चक्कर क्या है?
अकेले महावीर के नहीं, श्री कृष्ण के साथ भी, राम के साथ भी, जितने भगवान हैं सब भगवानों के साथ है ये कहानी। हिंदुस्तान में पहले सांप बहुत रहते थे, ये सफेरों का देश कहलाता था, समझे ना। आप जानते हैं आदमी के एक बच्चा होता है, तीर्थंकर अकेले ही होते हैं ना अपने माँ बाप के। फिर जाकर के हम देखते हैं कि और जो होते हैं कुत्ते बिल्ली, इनके चच्चा होते हैं। और जाके बड़े सांप के लाखों एक बार होते हैं, लाखों सांप के बच्चे एक बार में पैदा होते हैं। और सर्पणी का ऐसा नेचर होता है कि वो सारे को इकट्ठा घेर के वो एक साथ खा जाती है। दो चार मुश्किल से बचते हैं, अपनी जान बचा के भागते हैं, मिट्टी में घुस जाते हैं तो बच जाते हैं। और उनकी वजह से इतने सांप दुनिया में हैं, और सब बच जाते तो क्या होता। अरे जिसकी माँ को इतना क्रूर नेचर दिया कि बच्चों को मार के खा जाए, उसकी पैदाइश भी इतनी जोरदार, लाख में एक साथ हैं। और जिसको एक मुश्किल से पैदा होए, अरे तीर्थंकर की माँ के एक, उनको इतना अच्छा नेचर दिया है माँ बाप को कि बुढ़ापे तक बाप बेटे की चिंता करता है, माँ बेटे की चिंता करती है निरंतर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, इनमें बड़ापन क्या, सब धर्मों में श्री कृष्ण ने भी नागिया का दमन किया था। उनने भी उस देश में इतने सांप पैदा होते थे, और अहिंसक देश, बौद्ध जैन सब उपदेश देते थे इस बात का, कहेगा कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। अपना कोई आपको बच्चा सांप को मारने के लिए कहता है, चींटी को मारने के लिए कहता है, नहीं कहता। अब आजकल तो हो गया है, इन सबको मरवाने के लिए दवाइयाँ आ गई हैं। बोलते हैं चूहा मारने की दवा, दवा मारने की होती है कि बचाने की? अब मारने की भी दवा हो गई, देखो कैसा कैसा दुनिया आ गई है। तो वो हर भगवान जो सांप को और हाथी को बस में कर ले, वो बहुत बड़ा आदमी होता है, भगवान ही होता है समझ लो। तो जिसने हाथी और सांप को बस में किया, उसे भगवान की उपाधि दे दी। और किसी भगवान की कहानी में वो सांप और हाथी नहीं हुआ तो ले आओ और जोड़ दो कहानी में, सब में एक सी कहानी, किसने किसकी देख के जोड़ी है भगवान जाने, है ना। लेकिन कहानी में जोड़ी है, उससे यही बताना चाहते हैं कि वो हमारा सर्वश्रेष्ठ आदमी है और बचा सकता है, हम सबको रक्षा कर सकता है। तो ये कहानी ये भी ऐसी नहीं लगती हैं, सभी के साथ एक साथ जुड़ने की वजह से महावीर के जीवन को घटना प्रधान बनाने के लिए ये सब जोड़े गए हैं। लेकिन घटना प्रधान मैं कहता हूँ काय के लिए बनाना, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि जितनी घटनाएं हों और उनने जीत लिया हो, कबड्डी में भी जीते हों, फिर क्रिकेट में भी जीत गए हों, फिर और कौन कौन खेल होते हैं उनमें भी जीत गए हों, तो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, जीतना जीतना। और यहाँ तो कहते हैं अपने को जीतना है, राग देश को जीतना है। यहाँ तो लड़ना ही नहीं है, लड़ना ही हार है, हैं क्यों? लड़ाई लड़ना ही हार है। भगवान महावीर तो अहिंसा के अवतार थे, तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों होंगी? यदि आपको देखना है तो उनके जीवन में जो पवित्रता थी, उनके जीवन में जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, वो उनकी विशेषता है। और उन कल महावीर के सिद्धांतों की चर्चा अपन कल से आरंभ करेंगे, और 8-10 दिन में जितने भी अपन को मिलेंगे तो 8-10 सिद्धांतों को हाँ।